दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचबी रिएक्शन चैनल के माध्यम से आज का वीडियो। जो पिछले वीडियो में आपने यमुना नदी से जुड़ा हुआ वीडियो देखा, जिसमें कि यमुना की सफाई और उसके रखरखाव के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। तो उसी कड़ी में मैं इस वीडियो में आपको यमुना से जुड़ी हुई दूसरी सहायक नदी हिंडन नदी से और उसके आसपास के क्षेत्र में जो पानी नदियों के और नालों के द्वारा फैलाया जा रहा है उससे जुड़ी जानकारी देता हूं। तो चलो नोएडा चलते हैं और नोएडा में आपको, जो कि यमुना के किनारे पर ही बसा हुआ उत्तर प्रदेश का शहर है, उसके जुड़ी हुई जानकारी देता हूं। यह नदी जो है पहाड़ों से निकल रखी है। यह है यमुना की ही सहायक नदी है। तो इसके से शुरू करते हुए चलो चलते हैं। नोएडा में ये नाले हैं जिनकी दोनों ओर दीवारें बना के नालों में जो शहर के जो घरों का पानी है और जो आसपास का क्षेत्र का पानी है उसको नदी तक पहुंचाया जा रहा है। इन नालों के ही माध्यम से जो आसपास के सेक्टरों में निकलने वाली जो और बसे हुए जो सेक्टर हैं उनकी गंदगी इन्हीं नालों के माध्यम से खुले में सीधा यमुना तक पहुंचती है या हिंडन नदी के माध्यम से यमुना में गिरती है, जो कि इस नदी को गंदा करने में एक बहुत बड़ा कारण बनी हुई है। तो यदि इसी प्रकार की दीवारें हिंडन नदी और यमुना नदी के किनारे बनाकर ऐसे ही ये जो सड़क मार्ग है इस तरीके का सड़क मार्ग बना दिया जाए तो उससे भी यमुना नदी साफ हो पाएगी। और इन सड़कों के ऊपर चौड़ीकरण के साथ सुंदरता के लिए पौधे लगाए जाएं और यातायात का साधन के रूप में इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे जो मुख्य सड़कों पर लगने वाला जाम है वह भी कम होगा। और दूसरा, उन सड़कों के किनारे पे भी पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे कि शहर के बीच में भी सुविधाएं जो हैं वो दे सकेंगे और हरियाली से पर्यावरण प्रदूषण कम हो पाएगा। तो ये जो इस प्रकार के नाले हैं इन्हें भी विकसित करने की ज़रूरत है। और नालों के साथ साथ इनके जो यमुना में या हिंडन में गिरने से पहले के जो क्षेत्र हैं उनमें झील नुमा तालाब और अन्य मशीनीकरण लगाकर इस पानी को शुद्धिकरण के बाद ही आगे डाला जाए तो काफ़ी हद तक यमुना शुद्ध हो पाएगी। नालों के ऊपर जो यह पुल बने हुए हैं जिनकी की गहराई और ऊंचाई बहुत कम है, इनको भी उठाने की ज़रूरत है। और इन पुलों के नीचे से नावों को निकालने की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि नालों के इन पुलों के नीचे की जो गंदगी है उसे भी साफ़ किया जा सके। और जो इस प्रकार की गंदगी नालों में गिरी हुई है इन नालों को कवर करने की आवश्यकता है। ये मंदिर की जो पूजा के सामग्री है वह भी इन नालों में ही गिराई जाती है, तो उसे भी साफ रखने की ज़रूरत है। और मंदिर की जो सामग्री है उसको अन्यत्र क्षेत्रों में डालने की आवश्यकता है, जिससे कि एक और नाले साफ रहेंगे, कचरा कम होगा। और जो ये नालों के किनारे पे अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनको भी वहाँ से हटाने की आवश्यकता है और उन नालों को हरित क्षेत्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। नोएडा में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहां की अतिक्रमण हो रखा है, चाहे वह रोहिंग्याओं के द्वारा हो या बांग्लादेशियों के या भारत के अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार के अतिक्रमणों को भी हटाने की आवश्यकता है। एक और इस प्रकार का जो कचरा है जो कि सूखा कचरा कहलाता है, उस कचरे को जहाँ तहाँ फेंकने से रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो वहीं यह जो पाइपलाइनें जो नालों के ऊपर और अन्यत्र क्षेत्रों से ऊपर हवा में लगी हुई हैं, जिनकी वजह से कि बरसात का पानी में अवरोध पैदा होता है और पेड़ों से के जो झाड़ झंकार होते हैं वह भी उनमें अटक जाते हैं। तो इन पाइपों को और ऊंचा उठाने की आवश्यकता है या उनके लिए अलग से
पुल बनाने की आवश्यकता है, जिनके ऊपर से कि इस प्रकार के पाइप और जो तार हैं वो है ले जाए जा सके। और ये गंदगी जो है इसको समय समय पर साफ करने के लिए छोटी मशीनों का और उपकरणों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिससे कि छोटी मशीनों से नियमित नालों की सफाई हो सके और जो कचरा है उसको वहां से हटाकर अन्यत्र क्षेत्रों को पहुंचाया जा सके। नदी नालों के रखरखाव के लिए और साफ सफाई के लिए भूतपूर्व सैनिकों को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से इस्तेमाल करके और साफ सफाई में उनकी भागीदारी को लिया जा सकता है, और जिससे कि वे देश प्रेम के प्रति जितने समर्पित होते हैं उसी भाव से इन क्षेत्रों की साफ सफाई में भी वे समर्पण की भावना के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इस कार्य के लिए जिला सरकारों को एक निम्न आय के आधार पर उन लोगों को एक सेवा के स्वरूप कुछ श्रम देने की आवश्यकता पर ही कार्य किया जा सकता है। सहयोग है वो अपने दिन रात एक कर रहे हैं और हमें भी सहयोग करना चाहिए। ऐसा कूड़ा कचरा जो भी फैला है उसको रोकना चाहिए और हमें खुद भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यमुना नदी की ये दयनीय स्थिति हमने कर दी है। देख रहे की जानकारी है कि यहाँ पर किस प्रकार से यमुना को दूषित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है जल बोर्ड का। और ये पानी निकलकर यहाँ पर एक क्यारी बना रखी है जहाँ पर पेड़ पौधे और फूल वगैरह शायद मेरे ख्याल से उगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी पानी की मात्रा जो दिल्ली जल बोर्ड से यमुना किनारे जितने भी ये कियोस्क बोर्ड लगे हैं, इन बोर्डों पर यमुना क्लीनिंग और हर नदियों के ऊपर अन्य बोर्ड लगाकर भी उनके बारे में लोगों को सचेत करने की आवश्यकता है। और ये सोरखा गांव है और इसके सामने वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का बारात घर है। और ये गांव जो है ये अमूमन 3 सेक्टरों को कवर किए हुए हैं, जिसमें कि 116, 115 और 114 का भी कुछ हिस्सा है। और शायद यही गांव जो है सेक्टर 118 के भी कुछ हिस्से को कवर किए हुए हैं। और ये जो ये झीलनुमा तालाब दिखा रहा हूँ, ये इस गांव की जितना भी गांव घरों से जो पानी निकलता है जो कि प्रदूषित और दूषित होता है उस पानी को यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। और ये जो ये नाली है, देखो ये मैं नाली आपको दिखाता हूँ। ये जो ये नाली है, इस नाली का पानी जो कि ये सेक्टरों से निकल रहा है, यह भी इसी में जा रहा है। यह दिखाने का मेरा मेन मकसद यह है कि यदि यह पानी नालों के रास्ते सीधा यमुना नदी में गिरता या हिंडन नदी के में गिरता और वहाँ से फिर आगे जाता, तो ये जो गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है या इसमें ये आई हुई है या फेंकी हुई है, यह गंदगी भी नदी के रास्ते से और नालों के रास्ते से यमुना में गिरता और उससे यमुना और प्रदूषित होती। तो इस प्रकार के झीलनुमा तालाब बनाने की आवश्यकता है और इस जो ये पानी है इसी प्रकार से एकत्रित करके हर सेक्टर के लिए अलग से एक झीलनुमा तालाब बनाने की आवश्यकता है। और इस पानी को एकत्र करके और फिर यहाँ से साफ करके यहाँ एक छोटे छोटे संयंत्र लगाकर यहाँ के कचरे को इकट्ठा करके एक साइड में साफ करके लगाए रिसाइकिल वाला रिसाइकिल में, और जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है उसको दूसरे तरीकों से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस पानी को आसपास के जो क्षेत्र हैं इनमें जैसे फैक्ट्रियां हैं या उद्यान हैं उन क्षेत्रों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और जो बचा हुआ पानी होगा उस पानी को झीलनुमा तालाब में ही रखकर इनमें मछली, कछुए, मगरमच्छ इत्यादि जो जलीय जो जीव जंतु हैं उनको पालकर भी इस क्षेत्र की सुंदरता को भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ इनमें छोटी छोटी नावें चलाकर
एक और पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकता है और इस पानी इसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर इस पानी के जो है उन पौधों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिससे कि एक और जहां पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तो वहीं वातावरण जो है वो शुद्ध होगा और हवा भी प्रदूषण से मुक्त होगी और साथ ही साथ यमुना जो है वह भी स्वच्छ होगी और निर्मलता से बह पाएगी। यह सीवर का पानी है, बीच बीच में आपको सीवर लाइनों के भी ये पाइप के ड्रेन होल दिख रहे होंगे और ये जैसे जैसे हम हिंडन नदी की ओर बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार से यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में इस प्रकार का जो नोएडा अथॉरिटी के सेक्टरों से और गांवों से जो पानी जो सीवर लाइन से निकलता है और नालियों के माध्यम से बहता हुआ जाता है, वह इस नालों में के जैसे ये सामने आपको नाला दिख रहा है जो कि ये देखो ढका हुआ है, इसी में ही कट बने हुए हैं जो कि गहरे क्षेत्रों में पानी भर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको डेवलप करके और एक झीलनुमा तालाब बना दिया जाए और उस पानी को इसमें संयंत्र करके और यहाँ एक संयंत्र लगाकर उस पानी को पुनः शुद्धिकरण के माध्यम से आगे भेजा जाए तो उससे एक और जहाँ नदियाँ निर्मल होंगी, वैसे ही यहाँ जो भूजल में यह पानी जा रहा है वह पानी भी निर्मल होगा और जो जमीन का जो लेवल है, जहाँ की आसपास के लोग बोरिंग करके और प्राधिकरण जो है अपने सेक्टरों में पानी की पूर्ति के लिए बोरिंग करके और हरित क्षेत्रों के लिए और पीने के पानी के लिए पंपिंग सिस्टम से पानी को निकालकर और लोगों को उपलब्ध करा रहा है, उसमें भी इससे शुद्धता आएगी और जो दूषित जल जमीन के अंदर जा रहा है वह भी स्वच्छ होकर जाएगा। और इसी प्रकार के जो ये क्षेत्र बने हुए हैं, ऐसे क्षेत्र हर सेक्टर में बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि नोएडा जो है वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बसा हुआ है और यही डूब क्षेत्र आगे हिंडन को पार करके ग्रेटर नोएडा वेस्ट का क्षेत्र जो है उसमें भी सम्मिलित हो जाता है, जिसको कि मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। और यह दिखाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग भी यह समझ सकें और सरकार को भी यह बात पहुंचा सकें कि सरकार जो है इस बारे में विचार करे और इस प्रकार के क्षेत्रों को डेवलप करके प्रकृति को उसके हाल पर बनाए रखने में मदद करे। जब मैं यह बात कर रहा था उसी दौरान में ये देखो ये टैंकर आ रहा है और ये सीवर लाइन में ये आसपास के क्षेत्रों से उठाया हुआ मलमूत्र जो है इस पाइप के माध्यम से इन्हीं सीवर लाइनों में डाल रहा है, जो कि सीधा बहकर यहाँ से सीधा नदी में मिक्स हो जाएगा और वह उस पूरी नदी को प्रदूषित करेगा। तो यह कार्य जो है यह भी गलत है और इस प्रकार के कार्यों को रोक लगाने की आवश्यकता है। ये देखिए ये सीवर लाइन में डालने के लिए यहाँ पाइप डाला हुआ है और इसमें मिलाया डाल रहा है सीधा। जब मैं यह बात कर रहा था उसी दौरान में ये देखो ये टैंकर आ रहा है और ये सीवर लाइन में ये आसपास के क्षेत्रों से उठाया हुआ मलमूत्र जो है इस पाइप के माध्यम से इन्हीं सीवर लाइनों में डाल रहा है, जो कि सीधा बहकर यहाँ से सीधा नदी में मिक्स हो जाएगा और वह उस पूरी नदी को प्रदूषित करेगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर भारी दंड लगाने की आवश्यकता है और ऐसे टैंकरों को सीज करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। यह जो क्षेत्र है यह हिंडन नदी का डूब क्षेत्र है और यहाँ देखो ये बिल्डिंगें बन रही हैं कंक्रीट डालकर, बाकायदा पिलर बना के और ये क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ शाम होते ही जैसे ही स्ट्रीट लाइटें जलती हैं वैसे ही इस क्षेत्र में हर घर में लाइट जल जाती है। कुछ तो लोगों ने सोलर पैनल लगा रखे हैं और कुछ लोगों ने चोरी की लाइटें जो कि इलेक्ट्रिक लाइटें हैं इनसे कनेक्शन लेकर बना रखे हैं, जिसका कि मैं अभी आपको एक छोटा सा नज़ारा भी दिखाऊंगा। किंतु यह क्षेत्र नोएडा प्राधिकरण के अंदर आता है, जिसका जीता जागता उदाहरण यह बोर्ड है। देखो ये चेतावनी लगाई हुई है
और इस चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र हिंडन नदी डूब क्षेत्र की भूमि जो है वह है प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना बेचना या खरीदना, अनधिकृत निर्माण करके भ्रष्टगत भूमि प्राकृतिक से स्टेटस इत्यादि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, जो मैं इसमें पढ़ने से वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये चेतावनी के बावजूद लोग यहाँ धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं। खेती तो हो ही रही है, साथ में निर्माण कर रहे हैं और ये इस प्रकार के पक्के निर्माण चल रहे हैं। और ये जितने भी खंबे आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहे होंगे, ये जो खंबे बांस के खंबे हैं, ये सब बिजली के तारों के अनऑथराइज कनेक्शन लिए हुए हैं। और जिस कनेक्शन के अनऑथराइजेशन की बात मैं कर रहा था, उसी का एक और उदाहरण मैं आपको यहीं नज़दीक के ही हाईवे के खंबे से ही दिखाता हूँ। देखो, ये मैं आपके ये लेके आ गया हूँ और ये देखिए, यह खंबा जो है यह बिजली का खंबा है, जो कि जिस पर कि यह तार का कनेक्शन वाइट कलर में लगाया हुआ है, जो कि ये सिंगल तार जा रहा है। और बाद दूसरा तार जो है वो ज़मीन से अर्थिंग करके लाइट को जलाया जाता है और ये नीचे जा रहा है। इसको मैं आगे ज़्यादा लंबा जाने से मुझे भी अपने पिटने का खतरा है, इसलिए मैं ये दूर से ही दिखा रहा हूँ। और इसी में ही एकेडमी इत्यादि, क्रिकेट मैदान और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। तो प्राधिकरण जो है वो है इन चीज़ों को देख के भी अनजान बना हुआ है, और या जो भी इनके लिए सूचनाएं और नोटिस देकर इनको छोड़ देता है, या क्या कार्रवाई कर रहा है यह तो वही जाने। और इसके लिए सरकार को जानने की आवश्यकता है कि प्राधिकरण इसमें क्या कार्रवाई कर रहा है, और पब्लिक को भी बताने की आवश्यकता है। अब मैं जा रहा हूं आगे हिंडन नदी के किनारे पे, और वहां की भौगोलिक स्थिति से आपको रूबरू कराऊंगा। और ये जो सामने जो टावर दिख रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टावर हैं। वहां से दूसरी प्राधिकरण जो कि गौतम बुद्ध नगर का ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीनस्थ क्षेत्र है, वो आ जाता है। किंतु सीमा का फायदा उठाते हुए जो इस एरिए के जो बिल्डर हैं या जो भूमि माफिया हैं, वे इस चीज़ का फायदा उठाते हुए गरीब लोगों को और ज़रूरतमंदों को भूमि बेच रहे हैं और इस प्रकार के निर्माण कराने में सहयोग कर रहे हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस प्रकार की कार्रवाइयों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आगे जो मैं हिंडन नदी दिखाऊंगा, उसके स्वरूप को भी सुधारने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जितने भी बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उन सभी खंभों से कनेक्शन लेकर और आगे अपने घरों में लाइट के जलाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। जो लाइट जो है वो सार्वजनिक खंभों को सड़कों के ऊपर प्रकाश देने के लिए जो सरकार ने जनता के पैसे को इस्तेमाल करके और उनके ऊपर बिजली के बिल लगाकर दिए हुए हैं, उनकी चोरी हो रही है, जो कि खुल्लम खुल्ला हो रही है और उन तारों को खुल्लम खुल्ला खुले में डाला गया है। तो इस प्रकार की कार्रवाइयों को भी देखने की जरूरत है। यमुना की सफाई पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही, साथ में हर छोटे से छोटे नाले को और नाली को भी साफ करने की जरूरत है और साथ ही उसके आसपास के भूमिगत क्षेत्र को भी साफ करने की जरूरत है और हर किसी भी प्रकार के कचरे को जो है वहां से मुक्त करने की आवश्यकता है। जी, पहुंच गया हूं मैं हिंडन नदी के किनारे पे और ये कचरा आपको दिखा रहा हूं। ये रोड के किनारे पे जिनके घरों में काम चलता है, उनके द्वारा जब जो टूटा फूटा सामान है या पुराना सामान है, उसको निकाल कर जो फेंकने के लिए जब लेबर को कहा जाता है, तो वे यहाँ आकर ऐसे कचरा फेंक देते हैं और हिंडन नदी और अन्य नदियों की जो ये क्षेत्र है, इसको गंदा करते हैं। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ नीचे दूर क्षेत्र, ये हिंडन नदी के क्षेत्र में, जो कि अभी जहाँ खेती हो रखी है और गेहूं की फसल लहा रही है। और यहीं सामने ही ये देखो शमशान घाट बना हुआ है, जो कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया गया है।
और यह क्षेत्र, ये जो नदी है ये सामने बह रही है, ये हिंडन नदी बह रही है। आज यहाँ पर जो कि बिल्कुल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के क्षेत्र के एरिए में है, यहाँ पर ये पंप लगे हुए हैं जहाँ से कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में सिंचाई का काम किया जाता है। और ये पानी जो है, आज तो इसमें पानी ज़्यादा बह रहा है, अन्यथा इसमें कुछ ही पानी रहता है और बाकी इसमें गंदगी ज़्यादा रहती है। अब ये छोड़ा गया पानी है या ये यमुना को सफाई की वजह से रोक, हिंडन का जो आगे ऊपर बैराज बनाया हुआ है गाजियाबाद के पास, वहाँ पर से पानी को इधर को छोड़ दिया गया है, उसकी वजह से है। यह तो प्राधिकरण और सरकार ही बता पाएगी, किंतु इस कड़ी में जो यह नदी है आज बहती भी दिख रही है, अन्यथा इसमें बिल्कुल कचरा ही दिखाई देता और पानी नाम का तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। अरे लेकिन आपको इसमें दिख रहा होगा, ये देखो पूजा के नाम पे जो ये सामग्रियां डाली हुई हैं, अगर इन सामग्रियों को एक निश्चित क्षेत्र पे डालकर और वहां पर ही इसका डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उससे जहां एक और यह नदी साफ हो पाएगी और साथ ही साथ इस नदी के, जिसका कि उद्गम भी गंगा जमुना के क्षेत्र से हुआ है और इसका जो समापन है वह भी यमुना में मिलने से हो रहा है, उस क्षेत्र की बीच के क्षेत्र को और पानी को शुद्धिकरण किया जा सकता है। और जो सपना आज दिल्ली सरकार लोगों को दिखा रही है कि इसमें स्टीमर चलेंगे और बोटें चलेंगी, तो ऐसी प्रकार से यदि इस नदी में अगर पानी को शुद्धिकरण करके डाला जाए तो एक और जहां इस पानी का पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस पानी में नावें चल सकेंगी, वहीं दूसरी ओर यहाँ मछलियों का और जो अन्य जलीय जीव हैं उनका भी पालन हो पाएगा और उससे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी मिलेंगे और लोगों को जो है वो शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण भी प्राप्त हो सकेगा और जो यहाँ इस पानी से उगने वाली खेती है उससे भी लोगों को स्वच्छ भोजन मिल पाएगा। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स अवश्य करें। और साथ ही साथ यमुना की सफाई के लिए हिंडन नदी और इसके जैसी अन्य जो और सहायक नदियां हैं जो कि यमुना में गिर रही हैं या गंगा में गिर रही हैं, उनकी साफ सफाई के लिए यह नदियां कितनी सहायक हो पाएंगी, इसके बारे में भी अवश्य कमेंट्स करें। ये हिंडन नदी के किनारे पे ही मुझे यह एक व्यक्ति मिले हैं जो कि इस क्षेत्र में साफ सफाई का काम करते हैं, तो इन्हीं की जवानी से मैं आपको इनके द्वारा बताई गई जो क्या बोलना चाहते हैं वो आपको सुनाता हूं। तो बोलिए जी, आप बताइए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है केजरीवाल, एसपी केजरीवाल। इसके बारे में बोलो ना, नदी में कचरा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? ये देखो अभी ऊपर से किसी ने फेंका है, हम नीचे बात कर रहे हैं, ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया। सर ये फेंकता है, तो ये इससे नदी साफ हो पाएगी? इससे यमुना साफ हो पाएगी? जमुना कोई भी नदी साफ हो पाएगी? इससे शुद्ध पानी पी पाएंगे? नहीं। ये देखो ये डाल दिया, देखो ये सामने नीचे ये बहता हुआ जा रहा है। वो तो रहता है अंकल जी। मैं बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली से घूर के आता हूँ, इधर पूरा इंडिया घूमता हूँ, मेरा ऊपर थैली भी रखा। वो आपने बता दिया, आप यहाँ के बारे में बताओ। ये दिल्ली वाले नहीं होनी चाहिए। यहीं पे शमशान घाट है, यहीं पे सब कुछ है सर। ये जो फेंकते ऊपर से ये भी गलत है। इससे बढ़िया आप यहाँ पे एक कमरा बना दो, उसके अंदर डाल दिया जाए। लेकिन मैं एक वैसे बोल रहा हूँ, हिंदू उसके मुताबिक बोल रहा हूँ, आस्था के लोगों की प्रवृत्ति यह है, सोच है, जो दिमागी सोच है कि जी अपने घर की अगर इतनी शुद्ध होती है चीजें तो उसको नदी में न डाल के या इधर उधर न लाके घर के ही अंदर चार दीवारी में ही उसको डिस्पोज ऑफ कर देते, उसको खत्म करते। लेकिन वहां से अपने घर के कष्टों को लाके इधर डाल रहे हैं ना। लेकिन ये क्या ये सही है? गलत बात है सर। मैं एक छोटी सी, इसमें जातिवाद और धर्मवाद की बात आ जाती है, लेकिन इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप पहले अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र बेनीवाल है। सुरेंद्र बेनीवाल यहीं रहते हैं? जी सर, हिंडन के ही नहीं, सोरखा गांव में। हाँ जी सर। इसी क्षेत्र में रहते हैं, हिंडन के किनारे पे। हाँ जी। तो क्या काम करते हैं आप यहाँ? सर मेरा काम है हाउस कीपिंग का काम है सर। हाँ, यही बिल्डिंग वगैरह। हाँ।
अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये प्लास्टिक कचरा है, ये जब वो फेंकेगा तो भाई गंदगी तो उड़ेगी यहाँ। अब ये नदी, ये हिंडन नदी जो है, ये यमुना की सहायक नदी है। बिल्कुल जी सर। जो कचरा यहाँ गिरेगा, अगर हम यमुना को बिल्कुल साफ करना है, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि जैसे आप अपने नाक की गंदगी निकाल के होंठ पे रखने वाली बात हो गई ना। बिल्कुल सर, है ना। तो गलत बात है ना। तो ये गलत बात है ना। लेकिन अगर इस चीज को आप अगर ये करना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कमरा बना दे, मान लो कमरा भी ना भी बनाओ, एक 4 दीवारी बना दे और उसके अंदर रखे और वहाँ एक ऐसी व्यवस्था कर दे कि सब कुछ वहीं डिस्पोज होना है। प्लास्टिक अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। जो लोग घरों के आगे जो नाले हैं उनमें फेंक देते हैं, घर के आगे चौराहों पे फेंक देते हैं कि कचरा उठाने वाले उठा के ले जाएंगे। कचरा व्यवस्था जो है वो पहले सुदृढ़ कौन करेगा? सरकार को करना चाहिए और हमको करना चाहिए खुद को। भाई सरकार कौन है? नहीं, एक बात बताओ, सरकार कौन है? हम ही लोग सरकार है ना। हमारे ही बीच में से नेता बन रहे हैं और वो वही उनको हम अपने आप जिता के उनको अपनी समस्याओं को समाधान के लिए चयनित कर रहे हैं। तो उस स्थिति में एक नॉर्मल बात है कि अगर हम इस चीज को वहीं जड़ की स्तर पे ही अगर रोक दें तो आगे इतना बड़ा विकराल रूप क्यों बनेगा? नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या सोचते हो, पहले ये बताओ। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि पहली बात तो ऐसी जगह पे गंदगी होनी नहीं चाहिए। ठीक, अगर होती भी है तो उसके लिए कमरा या वैसी चीज व्यवस्था बना दी जाए जो कि लोग बागों को परेशानी न हो और देखने में भी हमारा जो ये इंडिया भारत है कुछ भी है ये साफ दिखे। आगे के लिए हमारी तरक्की है ना कि उन्हों की। तो यही कहना चाहूँगा सर मैं कि सरकार से ये गुजारिश करता हूँ मैं कि जैसे कि ये हैंडल नदी है और भी नदियाँ हैं, इनकी साफ सफाई और जो जैसे कि यहाँ पे लगा दिया जाए कोई कर्मचारी या वैसे कि हाँ भाई कोई गेरे ना, अगर कोई घेरता है तो उसको पेनल्टी करो या कुछ भी करो, ऐसी व्यवस्था लाओ तो सुधरेगा सर हमारा समाज। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे ये हिंडन नदी है, आज ये नाले का रूप लिए हुई है ना। अगर इसकी दीवारों को जैसे नोएडा अथॉरिटी ने या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, कुल मिला के गौतम बुद्ध जिले ने अपनी नालों को पक्की दीवारें बनाई है, अगर इसकी साइड में भी ऊंची ऊंची पक्की दीवारें बना दी जाए और उसके साइड में नदी को एक गहरा करके वो बना दिया जाए तो उससे क्या यहाँ साफ सफाई ठीक हो पाएगी? और कचरे को रोकने के लिए उन दीवारों के साइड में इधर को जो रुकावट है वो हो जाएगी तो नदी में गंदगी कम गिरेगी। साथ में ये जो नदी का जो क्षेत्र है, जिस एरिया में नदी वो है, उस क्षेत्र में ऊपर दीवार पुलों पे ऊंची ऊंची बाड़ बना दी जाए जिससे कि कचरा नीचे न गिरे, प्लास्टिक ये उस टाइप का आइटम न गिरे। ठीक है, पूजा का सामग्री जो कि गलता नहीं है वो ऐसा सामान यहाँ न गिरे, तो उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है ना। जी सर, उसमें तो इतना खर्चा आएगा नहीं। अब बाकी जो आप बोल रहे हो कि जी एक आदमी ऐसे चयनित किया जाए, तो देखो अगर 50 आदमी आएंगे, एक आदमी उनको कैसे रोक लेगा? धर्म के नाम पे तो यहाँ ऐसे ही बवाल हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हिंदू रीति में यहाँ शमशान घाटों पे अंतिम संस्कार होता है, जो अन्य रीतियां हैं, जो अन्य धर्मों के हैं, वो तो दूसरी अपने नियमों के मुताबिक बॉडी को दबाते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी उनकी क्रिया है। तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती? केवल हिंदुओं को ही मुक्ति मिलती है जो इस तरीके से करते हैं? इसके लिए एक प्रोविजन अलग से होना चाहिए ना, जिससे कि शरीर को भी मुक्ति मिल जाए और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो उसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगा, जिससे कि नदी भी शुद्ध रहे, वातावरण भी शुद्ध रहे। कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है, पहली बात तो ये कि पुल के ऊपर जैसे कि आपने देखा हुआ है रोड, यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। अगर इसी के साथ में जाली भी लगा दे बड़ी तो टेरेंगे नहीं, गंदगी डलेगी नहीं सर। और अगर ये भी तरीका नहीं होता है तो सर या तो चौकीदार करो या सफाई वाले। एक चौकीदार कैसे रोक लेगा? चौकीदार और सफाई वाले दो चाहिए जो कि साथ के साथ उसको हटा दे और चौकीदार उसको आगे गिरने से रोकने की कोशिश करे। जी सर, है ना। और अगर मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, अगर सरकार अगर जैसे होमगार्ड की सुविधा देती है चौराहों पे यातायात को रोकने के लिए, ऐसे होमगार्ड की पोस्ट लगा दे यहाँ, तो वो सही है बात है सर। वर्दी में रहेगा तो एक आदमी के दिमाग में थोड़ा डर भी रहेगा। जी सर, है कि नहीं। और उसको अधिकार भी होगा कानूनी तौर पर उसके नंबर वीडियो बनाना या वीडियो बनाने का और उसको सरकार तक पहुंचाने में, जिससे कि उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जी सर।
भाई तभी तो आदमी, जब तक आदमी को डर, कानूनी डर ना हो तब तक कोई मानता नहीं है ना देश में। ये भारत देश में तो कोई किसी चीज की किसी की सुनता ही नहीं है। आए दिन किसी को भी गाली गलौच और मार धार कर देते हैं, तो उसको रोकने का तरीका तो यह है ना, यही है सर, है ना। और कोई सुविधा तो लेकिन चलो मैं आपकी बात को आगे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और अच्छा सुझाव दिया आपने कि भाई यहाँ आदमी लगाए जाए और जालियां लगाई जाए, और लेकिन कुल मिला के अगर हिंडन नदी को भी साफ सफाई और शुद्ध किया जाए तो उससे आगे मतलब वो कार्य हो सकते हैं, है ना, सुधार, तभी यमुना शुद्ध हो पाएगी। जी सर। जो आज हम यमुना को दिल्ली सरकार शुद्ध करने के कर रही है, तो उसमें यूपी वाले भी जो है अपनी भागीदारी तभी दे सकेंगे जब ये हिंडन को, या हिंडन जैसी और नदियां और जो शहरों से जो निकलने वाले जो नए शहर का विकसित हो रहे हैं उनसे निकलने वाली जो नाले हैं उनकी साफ सफाई और उनके गंदगी को साफ करने का प्रयोजन करेंगे। ये सर जैसे कि आपको हिंडन नदी के यहाँ से गाजियाबाद की तरफ चल जाओ। हाँ, गाजियाबाद से आगे आगे सही है ये बिल्कुल। हाँ, खुला एरिया है, खुला एरिया, वहाँ मकान नहीं बने वो इतने। यहाँ देखो ये अनऑथराइज कॉलोनी बस रही है जिसके की कोई गंदगी के सारी इसी में आ रही है। जो भी यहाँ से गाजियाबाद से पीछे पीछे है एरिया, यहाँ पे सर एक तो कंपनी एरिया जो बना हुआ है ना, उसी का भी पानी इसी में है। हाँ, सभी का ही है, सभी चीज जिसमें कंपनी और क्या बोलना, किसी का एक झुग्गी से लेके और बड़ी फैक्ट्री तक का पूरा पानी इसी में आ रहा है, और इसमें डायरेक्ट आ रहा है। कोई सफाई के लिए कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है, ना कोई उन्होंने कोई मशीनरी लगा रखी है, कुछ भी नहीं है ना। जबकि अगर वो मशीनरी लगाते तो उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी सर। और ये जो गंदगी है इसको एक सामने एकत्रित करके, जैसे विदेशों में, कई देशों में हो रहा है, जो कि कई देशों से होती हुई नदियां आती हैं, उन नदियों में हर देश की एक जिम्मेवारी बांधी गई है कि आपके यहाँ से इतनी मात्रा में गंदगी को मतलब रोकना जरूरी है, तभी हम इस पानी को वो करेंगे, नहीं तो यहीं के यहीं कचरे को रोक देंगे। तो इस तरीके की सुविधा हमारे तो राज्य हैं, राज्यों के में भी की जा सकती है। ये सही बात है सर, पर यहाँ की पहले तो ये बात है ना, हमारे में एकता नहीं है अभी। अगर एकता बनेगी तो कुछ होगा ना। तो बेलीवाल जी ऐसा है, एकता तो इंसान अपने अंदर से बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ कई कारण हैं। उसमें मैं, क्योंकि मेरा चैनल वैसा नहीं है, मैं तो एक साधारण चैनल चलाता हूँ, एक समाज कल्याण की बात कर रहा हूँ। जब पूरा देश अगर, या सारे मीडिया और सभी लोग जो हैं यमुना सफाई के नाम पे कुछ न कुछ का अपना सहयोग दे रहे हैं, तो मैं भी उसमें एक छोटी सी बूंद की तरह सहयोग देने का वो कर रहा हूँ, और आपसे भी उसी की एक उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप लोग अपनी सहायता अपना वो दे। हो सकता आपकी कोई बात सरकार अमल में ले और उस चीज को लाके और उस चीज में आपका सहयोग माना जाए कि भाई आपने भी इसमें, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आपने डुबकी लगाई मान लो वो उसमें गंगा में, त्रिवेणी में, तो बोला जी कि मोक्ष पा लिया। तो ऐसे ही आपके इस सहयोग से हो सकता है यमुना की सफाई हो जाए, हिंडन की सफाई हो जाए, और दूसरे नालों की भी व्यवस्था मिल जाए, तो आपकी एक बात ही बहुत काम की हो जाएगी। ये देखो नीचे देख लो, नीचे देखो, ये पूरी गंदगी फेंक रहे हैं यहाँ। ये सारा पूजा के नाम पे दिए, प्लास्टिक सामान, या कचरा, और कई मतलब सारे भगवान जो हैं वो घर से निकल के और नालों में और नदियों में गिर रहे हैं। अब इसमें क्या बोले किसी को भी। मेरा यह सब दिखाने का तात्पर्य यह है कि जैसे नदियां पहाड़ों से निकल के शुद्ध, निर्मल और साफ सुथरी आती हैं, तो वैसे ही उनका प्रवाह अंत तक होना चाहिए और वैसे ही साफ सुथरी होनी चाहिए, और लोगों को इस बारे में स्वयं सोचना चाहिए, तभी जाके हम इन वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार से इस शुद्ध जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जली और इस जल को पीने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इस जल के द्वारा हम अपने सामाजिक जीवन में अपने उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम त्रिवेणी संगम की तरह स्नान कर सकते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति हमें हर नदी नाले के किनारे पर ही प्राप्त हो सकती है। उसके लिए हमें
किसी भी कुंभ या महाकुंभ का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो पूजा की जो सामग्रियां हैं इनको नदी के किनारे पर ही, जैसे कि बेलीवाल जी ने बताया कि एक ऐसा कक्ष बनाना चाहिए जहां की इन चीज़ों का डिस्पोज ऑफ किया जा सके और वहीं से उनको दोबारा रीयूज वाली आइटमों को रीयूज किया जाए और साथ ही साथ जो अन्य साधन हैं उनकी तरीके से उस सामान को समाप्त किया जा सके। इसके लिए हम सबको एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दिए गए सुझावों को भी आपने पसंद किया होगा। यदि आपके भी कोई सुझाव हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के अंत में अपने सुझाव दे सकते हैं और अपने जो भी सुझाव आप इस वीडियो के अन्य वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे सहयोग दें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक लोगों को अपने इस मुहिम में जोड़ सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारतवर्ष, जय हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर हिंद।